जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 2023 में सावन के बाद जोड़ा था। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन रात को खाना खाते खाते मेरे पति बोलने लगे कि तूने ऐसी रोटी बना दी, ये तुझे यह नहीं आता तो वो गाली भी देने लगे। मैं चुप रही, क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि दूसरे को चुप रहना चाहिए। पर मैं गुरुजी के सामने बैठकर बहुत रोई और सुबह भी पूजा करते समय भी बहुत रोई। फिर जब सत्संग सुनने बैठी तो उसमें यह आया कि तेरे पति की अकल ठिकाने लगाने वाला हूँ। तो मेरे पति अगले 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरे पति को ठीक करने के लिए। इसी तरह आया कि तेरे बच्चे की बुद्धि बांध रखी है, वह दिल्ली में रहती है। वह एग्ज़ाम के कारण मेरे पास देहरादून आई थी, पर जब से वह दिल्ली गई पता नहीं उसे क्या हुआ। उसे पाइल्स की भी दिक्कत हो गई, जो उसकी बिल्कुल ठीक हो गई थी, और रुआसी आवाज़ में बात करती थी, और उसकी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। कई बार रोती भी थी, उसके फेस से पता लगता था। गुरुजी उसे ब्लेस करना, और जो भी उसके ऊपर कुछ कर रहा है उसे आप देखना। मैंने आप पर छोड़ रखा है। लोग क्यों बच्चों के ऊपर भी करते हैं? क्यों लोग दूसरों को चैन से नहीं जीने देते? क्यों दूसरों को देखकर खुश नहीं होते? किसी के बच्चों को आगे बढ़ता देखकर भी चलते हैं। गुरुजी उनकी बुद्धि ठीक करें। फिर मैंने रात को उसके लिए गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उसे ब्लेस करना, आपने ही उसका ध्यान रखना है। जब सुबह कॉल करा तो उसे बुखार भी चढ़ा हुआ था। फिर मैंने उससे बुखार की दवाई खाने को कहा और रेस्ट करने को कहा। रात को भी उसने दवाई खाई थी। वह कह रही थी पता नहीं उसे क्या हो गया है। चिढ़ के बात करना, उसको लैट्रिन के साथ ब्लड भी आ रहा था, और उसके हाथों में भी चोट लग गई थी। पैरों में सैंडल से उसके 3 जगह छिल भी गया था। बुखार होना, बॉडी में पेन होना, इतनी सारी परेशानियां एक साथ होना, और वो भी जब बच्चा बाहर रह रहा हो। तो एक सत्संग में आया कि अपने पति के ऊपर से और बच्चे के ऊपर से काले चने 7 बार उतार कर हनुमान जी के आगे रख। तो मैं अगले दिन शनिवार ही था, तो उस दिन मैंने अपने पति के ऊपर से और अपनी बेटी को मोबाइल में वीडियो कॉल करके उसके ऊपर से उतार कर मैंने हनुमान जी के आगे रखे। गुरुजी ने रखे। गुरुजी ने उसको बुखार चढ़ाकर पसीने के ज़रिए सारी नेगेटिव निकाली, और जब वह उठी तो उसने बहुत अच्छे से मेरे से 2 घंटे तक बात करी, जबकि वो पहले 5-10 मिनट बात करने में ही चिढ़ रही थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने वहाँ के लोगों के ज़रिए भी उसका ध्यान रखवाया। शुक्राना गुरुजी। बाहर रहने वाले हर बच्चे का ही इसी तरह ध्यान रखना। आपके भी ही भरोसे छोड़ रखे हैं बच्चे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पति की टीवी की दवाई चल रही है, तो वह सुबह नाश्ते करके दवाइयाँ खाते हैं, तो गर्म दवाई की वजह से उनका जी मचलाने लगता है।
तो फिर मैंने उन्हें गोंद कतीरे को पानी में भिगोकर सुबह दूध में डालकर देती हूँ और रात को भी जो गुरुजी को दूध देती हूँ उसी में ही गोंद कतीरा मिला डालकर दे देती हूँ, ताकि उन्हें पेट में गर्मी कम हो और इसी वजह से वह दोपहर को भी खाना नहीं खा रहे थे। तो एक दिन दोपहर को वो कहने लगे कि दलिया बना लियो, और उस समय बाहर बारिश का मौसम हो रहा था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। तो मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी ना प्याज है और ना दलिया भी एक मुट्ठी ही था, पर लाना तो था ही। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकल के गली से 8-10 कदम पे बाहर निकली तो बाहर दूध की दुकान में ही मुझे दलिया मिल गया और सामने ही आलू प्याज की ठेली खड़ी हुई थी। तो मैंने उससे प्याज ली। गुरुजी ने अपनी बेटी को जरा भी परेशान नहीं होने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बाहर निकलते ही अपनी बेटी को सामान दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि 7 जून को सत्संग करने के लिए। तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी नया चोला बना लो। तो मैंने एक सत्संग में सुना तो उसमें आया कि मुझे नए चोले की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पुराने चोले में ही गुरुजी का सत्संग करा। गुरुजी का यह भी मैसेज आ रहा था कि नई संगत जोड़, तेरे हाथों से कल्याण कराना है कईयों का। तो गुरुजी ने कई नए लोगों का थॉट डाला और एक का तो सपना भी दिखाया। मैंने गुरुजी से कहा कि आप आना। गुरुजी को कहा, वैसे तो गुरुजी हर पल हमारे साथ ही हैं। तो जब सत्संग हो गया तो मुझे मोरपंख के बाल जो डंडी में लगे रहते हैं वो मिले। पंख के बाल मुझे जिस कमरे में गद्दी लगी थी वहाँ नहीं, बल्कि उस कमरे के बराबर में एक और कमरा था। उसके बाद रसोई थी और उसके बाद ऊपर जाने की सीढ़ियों का रास्ता था। वहाँ मुझे वो मोरपंख के बाल मिले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका आने के लिए। एक पुराने सत्संग में भी मैंने सुना था कि उनके घर में भी मिले थे। फिर अगले दिन हमने गद्दी उठाई तो बेटी कहने लगी कि चलो मम्मी पिक्चर देखने चलते हैं, क्योंकि वह दिल्ली में ट्रेनिंग कर रही है तो उसे 11 तारीख को जाना था। तो 2 पिक्चर डिसाइड करी। एक अक्षय कुमार की कॉमेडियन पिक्चर थी और दूसरी भूल चूक माफ़। तो हमने गुरुजी से पूछा पर्ची डालकर कि कौन सी पिक्चर देखें, तो उसमें भूल चूक माफ़ का आया, लेकिन उसका शो शुरू होने में पौना घंटा ही बचा था। तो बेटी कहने लगी निकल जाएगी पिक्चर। मैंने कहा गुरुजी टाइम से पहुंचा देंगे, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा का रास्ता था और टिकट भी लेनी थी और तैयार भी होना था, क्योंकि घर में बुक करने पर 80 रुपये एक टिकट पे एक्स्ट्रा ले रहे थे। तो हम फटाफट तैयार हुए, वहाँ पहुंचकर टिकट ली और जैसे ही हम बैठे तभी पिक्चर शुरू हुई, क्योंकि 10 मिनट के तो ऐड ही आते हैं। इस तरह गुरुजी ने हमें टाइम से पहुंचा दिया और हमारे बराबर की सीटें भी खाली थी, क्योंकि हमने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी चलो पिक्चर देखने चलते हैं। और उस पिक्चर में शिवलिंग, डमरू
और बहुत सी बातें ऐसी थी जो गुरुजी हमें सिखाते हैं अपने वचनों में। पिक्चर देखने के बाद हम जब खाने के लिए बाहर निकले तो वहाँ भी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ये पिक्चर दिखाने के लिए, और उसमें आप हर पल हमारे साथ रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मेरे इस सत्संग से में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना और सर्वदा भला करना। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना। अब मैं मंत्र जाप के साथ ये सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु।